हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है कि मनुष्यों का आयु 300 वर्षों की हो सकती है क्या। क्योंकि इसमें वेदों का भी प्रमाण है। यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, त्रैसम जमदग्ने कस्य पश्य त्रैसम यद्यवेषु त्रैसम तन्नो अस्तु त्रैसम। इस मंत्र में कहा गया है, इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना किया गया है ईश्वर से कि हमारा जितने भी इंद्रियां हैं सबका आयु 300 वर्षों तक बनी रहे। सारे विद्याओं और शुभ गुणों के युक्त जो विद्वान लोग हैं, जो हम उम्र के धनी होते हैं, वैसा हमें भी करे। और इस मंत्र के द्वारा ईश्वर भी मनुष्यों से कहता है कि अगर तुम योगाभ्यास करो, ब्रह्मचर्य के पालन करो, तो तुम 300 वर्षों तक जीवित रह सकते हो। ये वेद मंत्र है। वेद मंत्र कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वेद वाणी ईश्वर का वाणी है, वेद ईश्वर की रीत है। आप पुराणों के पढ़ेंगे या ऐसा बहुत कहानियाँ पढ़े होंगे कि अमुक ऋषि ने 10,000 वर्षों से तप कर रहा था या तप कर रहा है, अमुक राजा ने 2,000, 4,000, 5,000 वर्षों तक राज किया, जैसा रामायण में भी आया है। ये सब बिल्कुल कपोल कल्पित बातें हैं। ये सब मनगढ़ंत और ये सब पाखंड की बातें हैं। मनुष्य मैक्सिमम 300 वर्षों तक जीवित रह सकता है, उससे अधिक नहीं। मैं इसको विस्तार से मैं बताता हूँ, आप मेरा वीडियो को पूरा देखें कि उम्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप देखें कि जो मनुष्यों का क्योंकि जो हमारा जो आयु है वो प्राण के ऊपर टिका हुआ है, श्वास के ऊपर टिका हुआ है। किसी भी जीवधारी प्राणी का प्राण और श्वास का संख्या जितना अधिक होगा वो उतना उसका आयु कम होता है, और श्वास का प्राणवायु का जो संख्या जितना कम होगा उसका उम्र, उसका आयु उतना अधिक होता है, ज़्यादा होता है। मनुष्य का ऐसे जो उम्र आयु जो एवरेज है वो 100 सालों का है, और मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास लेता है। जबकि छोटे छोटे जो पशु पक्षी है जैसे कबूतर या खरगोश वगैरह 1 मिनट में 40 बार श्वास लेते हैं। उसकी उम्र मुश्किल से 6-7 वर्ष का होता है। लेकिन आप कछुआ के बारे में जानते होंगे, कछुआ 200 से 300 वर्षों तक जीवित रहता है। लेकिन उनका श्वास का जो गति है वो संख्या है 1 मिनट में 3 से 5 बार का है। तो श्वास लेने का जो औसत जो संख्या है, आपका जितना कम होगा आप उतना ज़्यादा जीवित रहेंगे, कछुए के भांति। तो आप प्रश्न ये उठता है कि हम श्वास की गति को कम कैसे करें। योगाभ्यास, प्राणायाम में क्या होता है, श्वास को, प्राण को रोकना होता है। जो योगी लोग होते हैं, यति लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, या योगाभ्यासी कोई भी योग करता है वो प्राणायाम करता है। प्राणायाम में श्वास को रोकता है। 24 घंटा में 3 बार 4 बार प्राणायाम करते हैं। जो सन्यासी लोग होते हैं वो 2-2 घंटे तक वो योगाभ्यास करते हैं। तो उसमें प्राणवायु को रोकते हैं जितना संभव हो सके, और रोक करके जो प्राण का जो औसत जो संख्या है वो 7 से 8 बार कर देते हैं। उससे भी उम्र आपको 200 वर्ष तक बढ़ जाएगा। अगर 7 और 8 के एवरेज कर देता है 1 मिनट में,
तो उससे आपका उम्र आयु 200 वर्ष हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम प्राणायाम किया जाए तो उसको 5 से 6 बार किया जा सकता है, तो इसे 250-300 वर्षों तक ऐसे बढ़ जाएगा आयु। तो योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आप अपना श्वास गति को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में शुक्र को रोकना होता है। हम जो खाना खाते हैं उससे रस बनता है, उससे रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा, और मज्जा से वीर्य का निर्माण होता है, जिसको हम शुक्र कहते हैं। तो हमारा शरीर का जो अस्तित्व जो टिका है, और शरीर का जो मेन धातु है शुक्र है, इसी पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है और आयु टिका हुआ है। शुक्र को संचय करने से हमारा आयु बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है। जितना आप शुक्र को रोकेंगे उतना शक्ति आपको बढ़ेगी, आप निरोग रहेंगे, आयु बढ़ेगी। मतलब पूरा शरीर का विकास ही हमारा शुक्र पर टिका हुआ है। अब ऋषि दयानंद के नाम सुने होंगे, वो आजीवन ब्रह्मचारी थे। उनको पास इतना ताकत था कि एक फुल बैलगाड़ी के 2 बैल नहीं खींच पाते थे, वो अकेला खींच लेते थे। और उनका बुद्धि इतना तीव्र था कि वेदों का भास भी किया उन्होंने, जो कि वेद का भास करना इतना आसान नहीं है। और उसको मारने के लिए लोगों ने 17 बार जहर दिया। लोग एक बार जहर में मर जाता है, 17 बार इतना ब्रह्मचारी की ताकत होता है। 17 बार दूध में उनको जहर मिलाया, शीशा गला के दिया गया था, उनको मौत हुआ। यानी 16 बार जहर को इसी पचा के निकाल देते थे। ये सब ब्रह्मचारी की ताकत होता है। तो शुक्र को जितना आप संचय करेंगे उतनी आपको आयु बढ़ेगी, बुद्धि के विकास होगा और शक्ति का वृद्धि होगी। तो आयु हमारा प्राणायाम पर टिका है, योगाभ्यास पर टिका है और ब्रह्मचर्य पर टिका हुआ है। अब प्राचीन काल में बैक में चला जाओ, सतयुग या त्रेता युग में, उस समय एक जनरली लोग 100-150 वर्ष जीते थे। और योगी और जब योगाभ्यासी के तो बातें जाने दो, उन लोग तो 200, 250-300 वर्ष जीते ही थे। जो बिल्कुल योगाभ्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, उनका मैक्सिमम आयु तो 200 से ऊपर ही होता था। और दूसरी बात, उस समय के जो वातावरण था बिल्कुल शुद्ध था, खान पान बिल्कुल शुद्ध था, केमिकल रहित खान पान था, लोग व्यसन रहित थे, किसी तरह से कोई व्यसन नहीं करते थे, लोग बिल्कुल निरोग रहते थे। इसके कारण से आयु मतलब ज़्यादा होता था, 100-150 तक से, मतलब जनरली लोग 100-150 वर्ष तक जीते थे। अभी क्या है, अभी के वातावरण बिल्कुल अशुद्ध है, खान पान सब अशुद्ध है, केमिकल युक्त है। लोग जल्दी रोगी हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। 50 तरह की बीमारी आज समाज में फैला हुआ है। ये सब गलत खान पान से और गलत व्यसन से। आज लोग व्यसन युक्त है और लोग ब्रह्मचर्य को तो पालन करते ही नहीं, शुक्र को बिल्कुल क्षय कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं, भोग विलास में, अय्यासियों में डूबे हुए हैं। इससे कि आज शरीर बिल्कुल मतलब शक्तिहीन हो जाता है, रोगी हो जाता है और लोग जल्दी मर जाते हैं। पर अगर अभी भी आप योगाभ्यास करें, ब्रह्मचर्य के पालन करें, व्यसन रहित रहे, तो उम्र आप 100 से ज़्यादा आराम से जी सकते हैं। यानी आज के ज़माने में 100 वर्ष भी जीना मुश्किल है। तो अगर आप 100 या 100 से अधिक जीना चाहते हैं तो अपने आप को व्यसन रहित करिए। यानी अगर जल्दी मरना चाहते हैं तो सब आपके हाथ में है। आयु का बढ़ाना और घटाना अपने हाथ में होता है, कोई आयु फिक्स करके नहीं आता है। और व्यसन रहित है तो आयु के धनी है, और व्यसन युक्त है तो आयु के आप मतलब
निर्धन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जीवन को योगाभ्यासी बनाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें और व्यसन रहित रहे, ताकि आपका आयु ज़्यादा लंबी हो। यही मेरी कामना है। मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।